हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुल्म निदान। गुल्म की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था, तो उससे ज्वर की उत्पत्ति हुई, ज्वर से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, रक्तपित्त से फिर गुल्म की उत्पत्ति हुई। गुल्म कितने प्रकार के होते हैं? गुल्म 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपातज गुल्म। सन्निपातज गुल्म असाध्य माना गया है, और द्वंद्वज गुल्म इसमें बताया नहीं गया, लेकिन द्वंद्वज गुल्म याप पे होता है। ठीक है, रक्तज गुल्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वातज गुल्म के लक्षण क्या है? निदान आप लोगों के गुल्म के मैंने ज्वर स्थान में ही पढ़ा दिए थे, ज्वर में ही पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो वातज गुल्म के क्या क्या लक्षण है? गुल्म में कभी अधिक कभी कम वेदना होती है, मतलब इसमें मतलब जो वेदना होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। ठीक है, अंग प्रत्यंगों में सुई चुभने जैसी पड़ जाए, पूरे शरीर में ऐसा लगेगा सुई जैसी चुभोई जानी, वैसी वेदना होगी। अंग शून्यता, नम्बनेस ऑफ द बॉडी, मतलब हाथ शून्य पड़ जाएगा, पैर शून्य पड़ जाएगा। ठीक है, मुख सूखने लगता है, मुख सूखने लगेगा। एक खास बात है, त्वचा, नख, नेत्र और मल काले वर्ण के होंगे। त्वचा, नख, नेत्र और मल काले वर्ण के होंगे। इस निदान में कहे गए, जैसे जो इसके निदान में कहे गए हैं, जैसे रूक्ष भोजन, वेग संधारण, तो अगर उनका आप सेवन करते हो तो आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हानि होगी, और उसके विपरीत अगर आप निदान सेवन करते हो तो उससे लाभ होगा। ठीक है, पित्तज गुल्म के क्या लक्षण है? पेट, हृदय, छाती और कंठ में दाह, मतलब जहाँ पित्त का यही मतलब लक्षण ही है कि जहाँ पर होगा वहाँ पर दाह करेगा। ठीक है, स्पर्श सहन नहीं होता, अगर कोई आपको छुएगा तो इतनी दाह होगी कि आपको स्पर्श तक नहीं सहन करेगा। मुख व तालु का सूखना, मतलब मुख और तालु सूख जाएंगे। त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र, मल हरे वर्ण का होना। यहाँ पर कैसे वर्ण के हो रहे थे हमारे? काले वर्ण के, यहाँ पर हरे वर्ण के, हरित वर्ण के होते हैं। ठीक है, निदानों में कहे गए आहार विहार जो निदानों में कहे गए, जैसे उष्ण आहार, तीक्ष्ण आहार, तो वहाँ अगर वैसे आहार आप आहार विहार करते हो तो आपको क्या होगा? उनसे हानि होगी, मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर वैसे आहार विहार उसके विपरीत करते हो तो आपको आराम मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले कफज गुल्म की। तो कफज गुल्म क्या है? इसका लक्षण क्या है? अरुचि है, मतलब भोजन में रुचि ना होना। ठीक है, श्वास, कास और प्रतिसाय। ठीक है, श्वास, कास, सर्दी, खांसी, जुकाम होगा। प्रतिसाय मतलब राइनाइटिस वही है, सर्दी मतलब राइनाइटिस सर्दी से को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वमन होगा। त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र और मल का श्वेत वर्ण होगा। देखो पहले वाले में कैसा वर्ण हो? कृष्ण वर्ण हो रहा था, दूसरे वाले में हरित वर्ण हो रहा था। त्वचा, नख, नेत्र का इसमें श्वेत वर्ण का हो जाएगा। निदानों में कहे गए आहार विहार से हानि होगी, तथा उसके विपरीत अगर निदानों का सेवन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सन्निपातज गुल्म क्या होता है? सन्निपातज गुल्म में क्या होता है? इन तीनों के मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर लिखने को आए तो दो लक्षण कोई भी उठा के आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब पेज बढ़ाने के लिए। रक्तज गुल्म क्या होता है? रक्तज गुल्म गर्भाशय में आर्तव के रुक जाने के कारण स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं। ठीक है, रक्तज गुल्म किसको होता है? स्त्रियों को होता है, पुरुषों को होता है। क्यों होता है ये होता है क्योंकि जब गर्भाशय में मतलब यूट्रस में आर्तव रुक जाएगा, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो रुक जाएगा, तो उससे रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। रक्तज गुल्म का निदान एवं संप्राप्ति, परतंत्र होने से एवं शिक्षित ना होने से, मतलब जो महिलाएं शिक्षित नहीं है, उन्हें नहीं पता होता पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, सदा पति सेवा में, मतलब हमेशा काम में लगी रहती हैं, मलमूत्र आदि में वेगों को रोकती हैं। ठीक है, बच्चा होने के बाद ऋतुकाल में वात प्रकोपक निदानों का सेवन करती हैं, मतलब अभी बच्चा हुआ, अभी ऋतुकाल चल रहा, उसी समय आप वात प्रकोपक आहार विहार सेवन कर रहे हो। ठीक है, प्रकोपित वायु योनि मार्ग में जाकर आर्तव को रोक देती है। इससे क्या होता है? जो वायु जो प्रकोपित हो जाती है वो जाके योनि मार्ग में आर्तव को रोक देती है, इससे रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। रक्तज गुल्म के लक्षण क्या है? श्वास है, कास है, अतिसार है, वमन है, अजीर्ण है, स्तमित मतलब क्या होता है? ऐसा लगेगा कि शरीर पर किसी ने गीले कपड़े से लेप किया हो, या ऐसा लगता है बिल्कुल जो कपड़े उसने पहने हो गीले गीले लगेंगे। ठीक है, शरीर गीले कपड़े से ढका हो ऐसा प्रतीत होना। ठीक है, मुख परसेक यानी कि लाला स्त्राव। मुख परसेक का मतलब होता है सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन। ठीक है, होगा। संप्राप्ति क्या है इसकी? निदानों का आप सेवन करेंगे, जैसे वातज, पित्तज, कफज, जिस हिसाब से आप निदानों का सेवन करेंगे। वात प्रकोप होगा। वायु का महास्रोतस में मतलब आमाशय, पकवाशय आदि में स्थान में जाना, मतलब वायु जो होगी आमाशय और पकवाशय स्थानों में जाएगी। वायु के जाने की वजह से वहाँ पर एक पिंड रूप का बन जाएगा, मतलब एक पिंड रूप का बन जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? गुल्म रोग की उत्पत्ति होगी। ठीक है, गुल्म के पूर्व रूप हम लोग देखने वाले हैं। क्या होगा? देखो पहले आपने निदान सेवन किया, वात प्रकोप हुआ, वायु का महास्रोतस में चली गई, वहाँ पर एक पिंड रूप का एक आकार बन जाएगा, जिससे उससे गुल्म की उत्पत्ति होती है। इसके पूर्व रूप हम लोग देखना चाहते हैं, तो पूर्व रूप क्या है? अरुचि है। अरुचि मतलब भोजन में रुचि ना होना। अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन,
खाने के बाद कंठ में दाह, अगर खाना खाते हैं उसके बाद कंठ में अगर दाह हो रहा है। दुर्बलता, अटोप, अटोप माने क्या होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ होना, ठीक है। वमन, डकार अनियमित रूप से आना, जैसे वमन जिस समय आना चाहिए, डकार जिस समय आना चाहिए उस समय नहीं आ रही, किसी और समय पर आ रही है, ठीक है। मलमूत्र वेगों का ना आना या कम आना, मलमूत्र अगर वेग हो सकता है बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो सकता है कम मात्रा में आ रहा है जितना आना चाहिए, ठीक है। अगर साध्यता की बात करते हैं तो साध्यता की बात करें तो सन्निपात जो होता है वो असाध्य होता है। एक दोषज गुल्म, दोष के अनुसार चिकित्सा करें, द्वंद्वस साधारण कर्म से चिकित्सा करेंगे, ठीक है। चिकित्सा की बात करें तो भारी उपद्रवों की चिकित्सा हम लोग शीघ्र करेंगे, पहले करेंगे। लघु उपद्रवों की चिकित्सा बाद में करेंगे। दोष ज्ञात न होने पर वात की चिकित्सा करेंगे, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला है तो आप क्या कर सकते हैं, वात दोष की चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, वातनाशक स्नेह, श्वेत, मृदु विरेचन, वस्ती आदि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चिकित्सा करते समय हम लोग क्या करते हैं, भारी उपद्रव, मतलब जो ज़्यादा उपद्रव ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पहले उनको ठीक करेंगे। लघु उपद्रवों की चिकित्सा बाद में करेंगे, मतलब जो कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि ज्वर वगैरह आया तो ज्वर की चिकित्सा बाद में कर सकते हैं। हो सकता है मतलब ब्लड वगैरह आ रहा हो, अतिसार वगैरह हो रहा हो तो उनकी चिकित्सा पहले करेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। दोष ज्ञात ना हो, अगर आपको नहीं पता है कि ये वातज गुल्म है, पित्तज गुल्म है, कफज गुल्म है, रक्तस्व वैसे भी स्त्रियों में होता है तो ज्ञात ही हो जाएगा। वातज है, पित्तज है, कफज है, इसमें प्रीडोमिनेंट किसकी होती है, वात की, तो पहले आप वात की चिकित्सा करेंगे, ठीक है। वात दोष की प्रथम चिकित्सा करेंगे अगर आपको नहीं ज्ञात है, और ज्ञात है तो उसके अनुसार आप दोषों के अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। वातनाशक, देखो इसमें क्या 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 चिकित्सा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वातनाशक स्नेह इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे जो वात का ना घृत तेल वसा मज्जा, ये जो स्नेह होते हैं ये सभी वात का नाश करते हैं, तो घृत तेल वसा मज्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वेदन करा सकते हैं, ठीक है। मृदु विरेचन, विरेचन अगर कराना है तो मृदु कराना है, हल्का विरेचन कराना है। वस्ती, वस्ती बात को जीतने के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो वस्ती होता है, तो वस्ती कराएंगे आप, ठीक है। स्थापन वस्ती और निरूप वस्ती, वस्तु के उनमें से कोई करा सकते हैं, आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।